हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल खनन ज्ञान पे फिर से आप लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो देर ना करते चलिए आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक्सप्लोसिव के पार्ट ही हैं और इसमें हम लोग सेकेंडरी ब्लास्टिंग के बारे में डील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेकेंडरी ब्लास्टिंग क्यों और क्या, इसके बारे में पहले जानते हैं हम लोग ये क्यों करते हैं और ये क्या होता क्या है। तो जब कभी ओपन कास्ट में डीप होल ब्लास्टिंग के बाद किसी कारण बड़े बोल्डर बन जाते हैं तो जिन्हें हैंडल करना आसान नहीं होता है, तो छोटे छोटे टुकड़े में की ज़रूरत होती तोड़ने की ज़रूरत होती है और इस कार्य के लिए ब्लास्टिंग की जाती है और इसी ब्लास्टिंग को सेकेंडरी ब्लास्टिंग कहते हैं। मतलब क्या बोल रहा है कि जब ओपन कास्ट में जब ब्लास्टिंग हम लोग कर रहे होते हैं तो उस समय क्या होता है कि किसी भी कारण से बड़े बोल्डर बच जाते हैं और उनको हैंडल करना आसान नहीं होता है। बड़े बड़े पत्थर जिनको मशीनों द्वारा हम लोग हैंडल नहीं कर सकते, तो उनको छोटा करने के लिए हम लोग दूसरा ब्लास्टिंग करते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ब्लास्टिंग कहते हैं। ठीक है। और सेकेंडरी ब्लास्टिंग का जो है वो 3 प्रकार होता है। ठीक है। पहला जो होता है वो पॉप शूटिंग होता है, दूसरा जो होता है वो प्लास्टर शूटिंग होता है और तीसरा जो होता है वो आपका स्नेक होलिंग जो होता है। ठीक है। तीसरा क्या होता है, स्नेक होलिंग। पहला पॉप शूटिंग, दूसरा प्लास्टर शूटिंग और तीसरा स्नेक होलिंग। तो चलिए इन तीनों के बारे में डील करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डील करेंगे आपके पॉप शूटिंग के बारे में। तो पॉप शूटिंग होता है कि इस तरह के सेकेंडरी ब्लास्टिंग में बड़े पत्थर में होल बनाकर उसमें एक्सप्लोसिव चार्ज करके ब्लास्ट किया जाता है और इसमें स्पेशल जिलेटिन 90, ये जो स्पेशल जिलेटिन है जिलेटिन 19 का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से सेकेंडरी ब्लास्टिंग क्या करते हैं कि बड़े पत्थर में देखिए यहाँ पे क्या कि एक होल कर दिया हम लोगों ने। होल करने के बाद इसमें एक्सप्लोसिव चार्ज किया और इसके बाद स्टेमिंग करने के बाद हम लोग इसको क्या करते हैं, एक्सप्लोडर की मदद से ब्लास्ट कर देते हैं। ठीक है। और इसमें जो स्पेशल एक्सप्लोसिव जो होता है वो होता है स्पेशल जिलेटिन 90, ठीक है, 90 नामक बारूद का प्रयोग हम लोग इसमें करते हैं। तो ये फिगर में देखिए एक जो बड़ा सा बोल्डर आप देख सकते हो। ठीक है। और एक पॉप शूटिंग, इसमें हमने क्या किया, पहले एक होल कर लिया ड्रिल होल की मदद से और होल करने के बाद क्या किया हम लोगों ने, इसमें एक्सप्लोसिव चार्ज किया डेटोनेटर लगा करके। उसके बाद स्टेमिंग कर दिया। स्टेमिंग करने के बाद हम लोगों ने इसको एक्सप्लोड कर दिया। ठीक है। इसके बाद ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको हैंडल करना फिर आसान हो जाता है। ठीक है। चलते अगले टॉपिक की ओर। तो हमारा जो अगला टॉपिक है प्लास्टर शूटिंग। प्लास्टर शूटिंग जस्ट लाइक आपका जो होता है क्या बोलते हैं, ऊपर हम लोग जो डील किया पॉप शूटिंग उसी की तरह होता है, बट इसमें हम लोग ड्रिल होल नहीं करते हैं। ठीक है। इस तरह के सेकेंडरी ब्लास्टिंग में हम लोग पत्थर में होल ना बनाकर पत्थर पर खंजा काटते हैं। ठीक है। खंजा काटने के बाद बारूद रखकर गीली मिट्टी से उसको ढक देते हैं और ब्लास्ट कर दिया जाता है और इस ब्लास्टिंग के लिए प्लास्टर जिलेटिन नामक बारूद का प्रयोग किया जाता है। तो आप फिगर में देख सकते हो एक जैसे कि छोटा सा खंजा, देखिए यहाँ पे गड्ढा जैसे पत्थर में बना दिया गया, उसको एक्सप्लोसिव डिटोनेटर के साथ लगा दिया गया सेफ्टी फ्यूज के साथ, और उस पर क्या करते हैं हम लोग क्ले गीली मिट्टी का ऊपर से कवरिंग कर देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं इसको हम लोग ब्लास्ट कर देते हैं। ठीक है। और इस जो स्पेशल जो जिलेटिन जो यूज होता है ये कंपन पैदा करता है। कंपन करने कारण से इसको क्या करता है, ये तोड़ देता है। ठीक है। तो ये आपका फिगर आप देख सकते हो, ये बोल्डर, उसके बाद इसमें हम लोग कार्टेज लगाएं और उसमें क्ले लगा करके सेफ्टी फ्यूज लगा करके इसको हम लोग क्या किए, एक्सप्लोड कर देते हैं। ठीक है। चलते अगले पॉइंट की ओर। हमारा जो अगला पॉइंट है स्नेक होलिंग। इस विधि में पत्थर के नीचे जगह बनाकर बारूद लगाया जाता है और उसे मिट्टी की ठसानी कर ब्लास्ट कर दिया जाता है और इसके लिए P1 बारूद का प्रयोग होता है। ठीक है। इसमें हम लोग कौन सा बारूद का प्रयोग करते हैं, P1 बारूद का प्रयोग करते हैं। तो आप फिगर में देख सकते हैं यहाँ पर एक बड़ा सा बोल्डर है। ठीक है। और इस बोल्डर में क्या किया गया है, इस बोल्डर के जस्ट नीचे में देखिए एक होल जैसा बना करके इसमें एक्सप्लोसिव चार्ज किया गया है। ठीक है। और डिटोनेटर लगा करके इसको स्टेमिंग कर दिया गया। स्टेमिंग करने के बाद क्या किया गया है, सेफ्टी फ्यूज या जो भी है इसकी मदद से हम लोगों ने और या एक्सप्लोडर की मदद से इसको ब्लास्ट कर देते हैं और ये फ्रैगमेंटेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद इसको हैंडल करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो इसके लिए जो स्पेशल बारूद हम लोग यूज करते हैं ये P1 बारूद होता है या फिर स्पेशल जिलेटिन प्रयोग
करते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरह से आप लोग को ये टॉपिक समझ में, छोटा सा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे और पूरी अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डील करने से पहले आप लोग से बहुत रिक्वेस्ट है प्लीज़ कि इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, अगर कुछ गलतियां होती तो ज़रूर कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए अपना क्वेश्चन को डील करते हैं। इनमें से कौन सा सेकेंडरी ब्लास्टिंग के प्रकार नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने के आसार होते हैं। तो इनमें से कौन सेकेंडरी ब्लास्टिंग का प्रकार नहीं है? तो पहला जो ऑप्शन है स्नेक होलिंग, दूसरा पॉप शूटिंग, तीसरा प्लास्टर शूटिंग। ठीक है, तो और चौथा जो है डेक चार्जिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेक चार्जिंग। ठीक है, ये जो है सेकेंडरी ब्लास्टिंग का प्रकार नहीं है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, स्नेक होलिंग में किस प्रकार का बारूद प्रयोग किया जाता है? तो स्नेक होलिंग में जिलेटिन 19 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सॉरी स्नेक होलिंग में किस प्रकार का बारूद का प्रयोग जाता है? तो ऑप्शंस हमारे पास है जिलेटिन 19, स्पेशल जिलेटिन, P1 एक्सप्लोसिव, प्लास्टर जिलेटिन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एंड सी दोनों। ठीक है, स्पेशल जिलेटिन और P1 एक्सप्लोसिव दोनों प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, तो चलते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के सेकेंडरी ब्लास्टिंग में बड़े पत्थरों के नीचे एक्सप्लोसिव लगाकर ब्लास्ट किया जाता है? तो मैंने आप लोगों के साथ डील किया कि किस प्रकार से एक्सप्लोसिव चार्ज कहाँ किया जाता है, किस में होल करके चार्ज किया जाता है, किस पे ऊपर लगा करके मर्डिंग किया जाता है, उसके बाद नीचे किसी के नीचे लगा किया जाता है। तो आप लोग से डील किया हुआ मैंने ऊपर में, इसको ध्यान से देख लेंगे फिर से एक बार। तो हम लोग जो है स्नेक होलिंग जो होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लोसिव को पत्थरों के या बोल्डर के नीचे में हम लोग क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए स्नेक होलिंग में। पॉप शूटिंग हम लोग जानते हैं क्या करते हैं कि एक ड्रिल होल बनाकर उसमें एक्सप्लोसिव चार्ज करते हैं बोल्डर के अंदर में। और प्लास्टर शूटिंग में क्या करते हैं कि बोल्डर के ऊपर में जो खंजा बनाकर किस पे चार्ज करता है मड से ढक करके। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लोड कर दिया जाता है। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है, प्लास्टर शूटिंग में किस प्रकार के बारूद का प्रयोग किया जाता है? तो प्लास्टर शूटिंग नाम से ही है, तो प्लास्टर शूटिंग में हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टर जिलेटिन बारूद का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और ये वीडियो को अच्छे से देखें, समझें। अगर जिनको समझ में फिर से एक बार देखें और जो भी कुछ कमी रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।